हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब परिवार के ऊपर। जैसा कि आप दोस्तों सबको पता है, कल से हमारे न्यू बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, जो आपके बीएसएफ ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, जो भी अदरवाइज एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ जो भी भर्ती आती है, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके अंदर रीजनिंग की आपकी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर सेकंड क्लास में आपके सामने लेकर आ गया हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है सादा सा परीक्षण, जिसके अंदर आपके हमारे यहाँ पर 5 टाइप हो चुके हैं। छठवां टाइप में यहाँ पर कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों। बिल्कुल आपको एक ही चीज आपको यहाँ पर कर लेने की कोशिश करूंगा। आपको बता दूं, कई दोस्त बोलेंगे सर ये कॉपी पेन में क्या करें। देखो दोस्तों, बात बात ऐसी, स्मार्ट बोर्ड हमें पढ़ने से मतलब है। हमारा काम है हमें समझ में आना चाहिए। ये नहीं है कि हमें स्मार्ट, हमारा काम है चीज को समझना, ना कि यार स्मार्ट बोर्ड देखना, ना कि ये देखना कि भाई ज्यादा सुविधा। देखो दोस्त, बात ऐसी सुविधाओं से नहीं, हमारा मकसद है सिलेक्शन लेना। मैं एक ही चाहता हूँ कि जो भी बच्चा एग्जाम देने जाए वो 25/25 करके आए। ऑल इंडिया जॉब 0.2 का हर स्टूडेंट जो भी क्लास को कंटिन्यू कर रहा है, वो दोस्त है ना, एसएसबी ट्रेड्समैन हो चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन हो चाहे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन हो, कोई भी भर्ती हो, उसमें 25 से 25 रीजनिंग के अंदर ला सकता है। और जो बच्चा रीजनिंग के अंदर 25 में 25 ला सकता है, वो मैथ में भी 25 में से 25 कर सकता है। दोस्तों, केवल आपको ये मैथ सबक से डरने की जरूरत नहीं है। मैथ आपका भाई आपको कंटिन्यू क्लास कर रहा है, जिसके अंदर संख्या पद्धति आपको, जिसमें संख्या मैंने करवा दी है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लिंक सेंड कर दो। देखो दोस्तों, एक ही बच्चे की व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक सेंड करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे भाई है, जो मेरे को ये चाहते हैं कि नहीं यार भाई अपने लिए कुछ कर रहा है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, ताकि मैं वहां पर आपका, जिससे क्लास आपकी अपलोड हो जाती है, क्लास चल जाती है, उसके बाद मैं वहां पर लिंक शेयर कर देता हूँ, ताकि उस क्लास को आप कभी भी देख सकते हो। वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो बात करते हैं, यहाँ पर बात आती है हमारी अगली आपकी। टाइप नंबर आता है 6। टाइप नंबर 6 क्या बोलता है? टाइप नंबर 6 बोलता है व्यक्तिगत कार्य, व्यक्तिगत कार्य, ठीक है, व्यक्तिगत कार्य एवं कार्य का संबंधित उपकरण, संबंधित यानी कार्य संबंधित उपकरण, कार्य संबंधित उपकरण, उपकरण, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो चीज को आप समझो दोस्तों। जिस प्रकार आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, लेखक, लेखक किससे लिखता है भाई? लेखक हमें कमल से लिखता है, कल आपका कलम से लिखता है, कलम होता है, सॉरी कमल नहीं, कलम होता है, कलम से लिखते हैं। उसी प्रकार आपका यहाँ पर डॉक्टर क्या करता है भाई? डॉक्टर, DOCTOUR, डॉक्टर, डॉक्टर किससे लिखता है भाई? डॉक्टर किससे लिखता है भाई? डॉक्टर बताओ, डॉक्टर लिखेगा थोड़ी। अब ये बताओ मेरे को, डॉक्टर थोड़ी लिखेगा। डॉक्टर तो बीमार व्यक्ति को देखने का काम करता है। तो आपका बीमार व्यक्ति को जो आपका डॉक्टर जो गले में डाला रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं दोस्त, ध्यान रखना। अब देखो इसी के प्रकार में आपको कुछ यहाँ पर उदाहरण लिखा रहा हूँ, ध्यान रखना दोस्तों। बिल्कुल आपके लिए उदाहरण महत्वपूर्ण है। उदाहरण से जो बच्चा करता है ना, वही बच्चा सक्सेस होता है। उदाहरण जरूर देखा करो आप। देखो, फर्स्ट आता है हमारा शिल्पकार। क्या आता है? शिल्पकार। शिल्पकार क्या काम करता है? शिल्पकार हमारा छेनी से काम करता है। किससे काम करता है? छेनी से काम करता है। दूसरा आता है हमारा अध्यापक। अध्यापक किस पर काम करता है बताओ? अध्यापक किस पर पढ़ाता है भाई? श्याम पट पर पढ़ाता है। श्याम पट पर पढ़ाता है आपका। किस पर पढ़ाता है? श्याम पट पर आपका अध्यापक पढ़ाता है। इसके अलावा मोची, मोची किससे काम करता है भाई? मोची सुअर से काम करता है। किससे काम करता है? सुअर से काम करता है। सुआ नहीं जानते क्या सभी के सभी? सुआ जानते हो सभी के सभी? ऐसे लिखा जाता है यार सुआ। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आपको सुआ समझ में आना चाहिए। सुआ, सुआ आपका। चित्रकार किससे काम करता है? तो चित्रकार आपके ब्रश से काम करता है। किससे काम करता है? चित्रकार ब्रश से काम करता है। किससे काम करता है? ब्रश से आपका चित्रकार काम करता है। अगला हमारा नाई किससे काम करता है? नाई हमारे कैंची से काम करता है। किससे काम करता है? कैंची से काम करता है। किससे काम करता है? कैंची से। नाई किससे काम करता है? कैंची से काम करता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। बात करते हैं यहाँ पर लकड़ारा। लकड़ारा किससे काम करता है? लकड़ारा, ठीक है। लकड़ारा किससे काम करता है? लकड़ारा हमारे खुलाड़ी से काम करता है। किससे काम? खुलाड़ी से, तो वो लकड़ी काटता है, खुलाड़ी, ठीक है ना मेरे दोस्त। खुलाड़ी से वो लकड़ारा आपका काम करता है। इसी प्रकार डॉक्टर आपका स्टेथोस्कोप से काम करता है। आपका खानसमा आपका छुरे से काम करता है। किसान हल से काम करता है। सैनिक होता है वो बंदूक से काम करता है। आप सब बंदूक से काम करने वाले हो ना मेरे दोस्तों। माली यहाँ पर खुरपी से काम करता है। लेखक कलम से काम करता है। बढ़ई आरी से काम करता है।
खाती होता है वो आरे से काम करता है, लोहार हथौड़े से काम करता है। इस प्रकार से आपको याद रखने, ठीक है ना मेरे दोस्त। अगला हमारा टाइप नंबर में यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ 6 7, सॉरी बिल्कुल एक एक छोटे छोटे टाइप आप, ये कोई दिक्कत नहीं है। उपकरण और उनके उपयोग एवं उनके उपयोग, ठीक है, उनके उपयोग, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखो सुई आपका किसका काम करती है, सुई से क्या काम किया जा सकता है, सुई से क्या काम किया जाता है, सुई से सिलाई की जा सकती है, आपको पता है भाई, सिलाई सुई से की जाती है, ठीक है। पेचकस से क्या काम किया जा सकता है, पेचकस से क्या काम किया जा सकता है, बताओ मेरे दोस्तों, पेचकस से काम, उदाहरण बता रहा हूँ यहाँ पर, दाढ़ी बनाना पेचकस का काम है, पेच कसना है, लिखना है, काटना है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर आप जो भी उदाहरण ले सकते हो, वो तो मैंने एक आपके लिए उदाहरण बताया। तो यहाँ पर आपका होता है पेच कसना, पेच कसना आपका यहाँ पर पेचकस का काम होता है। किसका काम होता है, पेचकस का काम होता है, पेच कसना। यहाँ पर देखो आपको बता दूं, हथौड़ा का कील, हथौड़ा क्या होता है, हथौड़ा का आपका कील ठोकना, हथौड़ा का काम क्या होता है, कील ठोकना। यहाँ पर देखो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बोलकर बता देता हूँ, ठीक है। कैंची का काम होता है काटना, लिखना ना आप, कैंची का क्या काम होता है, काटना होता है। फावड़ा का क्या काम होता है, खुदाई करना। चौक का क्या काम होता है आपका, चौक का होता है लिखना। आपका पेचकस का पेच कसना। रबड़ का होता है बांधना या मिटाना, ठीक है, रबड़ से बांधना भी जाता है। एक रबड़ होता है जो हमारे यहाँ पर, जो हमारे लेडीज वगैरह काम में लेती है, हमारी मम्मी वगैरह, वो होता है। और एक रबड़ होता है जो हमारे यहाँ पर कच्ची पेंसिल, जैसे हम 1 2 क्लास में नहीं काम में लेते थे, उसको मिटाने के लिए, ठीक है ना मेरे दोस्त। इसके अलावा रबड़ का आपको बांधना होता है, ठीक है। उस्तरा का क्या काम होता है, उस्तरा का काम होता है दाढ़ी बनाना। इसके अलावा आपका यहाँ पर बता रहा हूँ, ढाल का क्या काम होता है, बचाव करना। कुल्हाड़ी का क्या काम होता है, कूटना। सुई का काम सिलाई देना। छुरी का काम काटना। आपका यहाँ पर तलवार का काम होता है, वध करना। तलवार का काम क्या होता है, वध करना। बंदूक का काम क्या होता है, गोली चलाना होता है, ना कि इंसान को मारना। इंसान को बंदूक को आपका गोली नहीं मारती है। आपको ये नहीं है कि आपको इंसान केवल बंदूक का काम होता है गोली चलाना, कि गोलियों किस प्रकार से इंसान तक पहुंचाया जाता है, वो काम होता है बंदूक का, ठीक है ना दोस्त। ये आपका 7 नंबर पॉइंट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। देखो दोस्तों, अब कुछ आए हुए क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो जिस प्रकार आपका रविवार का संबंध यहाँ पर दे रखे है, रविवार बराबर होता है शुक्रवार, रविवार का संबंध शुक्रवार का, उसी प्रकार बुधवार का संबंध किससे होगा, तो बुधवार का संबंध किससे होगा। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, रविवार, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है। अब देखो एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको इसमें रविवार में से 2 माइनस करना है, तो 2 माइनस आप देखो शनिवार और शुक्रवार आ गया। इसी प्रकार बुधवार में से मंगलवार और सोमवार आ गया। तो एक तो हमारा ऑप्शन हो सकता है सोमवार, ठीक है, एक तो हमारा ऑप्शन हो सकता है सोमवार। इस रविवार के शुक्रवार, देखो रविवार क्या गया आपको यहाँ पर, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर आपका आता है। तो यहाँ पर बुधवार से मैं आगे जोड़ता हूँ, सोम, मंगल, बुध, सोम, आपका बुधवार से आगे जोड़ता हूँ, सॉरी, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, और आपका फिर से सोम। यहाँ पर सोम, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शनों में आप देख लो सोम ही आपका आंसर आ रहा है, मतलब आपका सोमवार ही आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। इस तरीके से हमें दोनों तरीके से हल करना है, उसके बाद में हमें डिसीजन लेना है कि कौन सा सही है, क्योंकि दोस्त दोनों तरीके में जो भी आपका ऑप्शन दिया होता है ना, वो दोनों का नहीं दिया होगा, एक ही ऑप्शन का सही दिया होगा वो। तो जो आपको सही दिया हुआ ऑप्शन है वही आपको क्लिक करना है, ना कि हमें यहाँ पर आपका एक निकाल के आपको यहाँ पर छोड़ देना, नहीं। अगला आगे आपका आता है, देखो दोस्त ध्यान रखना, अगला यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, स्वादिष्ट का संबंध है स्वाद से। किसका संबंध है, स्वादिष्ट का संबंध है स्वाद से, स्वादिष्ट का संबंध है स्वाद से। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, ये आपका एसएससी के अंदर, एसएससी आपका ट्रेडर फेस्ट था, उसके अंदर 2012 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, एसएससी 2012 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर स्वादिष्ट का संबंध है स्वाद से, उसी प्रकार सुरीला का संबंध किससे होगा, सुरीला, सुरीला का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार आपका स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से, तो सुरीला से क्या होगा। देखो हम स्वाद कब आता है, स्वादिष्ट कब लगता है, जब हमें कुछ खाते हैं अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो सुरीला कब अच्छा लगेगा, यानी सुरीला कौन हो सकता है, तो आवाज से मीठा गाएगा वो तो सुरीला होता है, यानी तो सुरीला का यहाँ पर आवाज, ऑप्शन क्या आएगा, आवाज।
ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है? ये आरबीआई आपका भारतीय रिजर्व बैंक 2002 की एग्जाम में आया हुआ है। 2002 की एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इतने पुराने, भाई दोस्त देखो आपके जो इतने पुराने क्वेश्चन है ना वो अभी एसएससी, आपका ये तो नहीं कि आपके आरबीआई में ये पूछे जाएंगे, ये आपके पूछे जाएंगे। ये बेस ऑफ ट्रेड्समैन वगैरह में ऐसे क्वेश्चन अभी पूछने लग गए हैं। जिस प्रकार बिजली का संबंध तार से, देखो जिस प्रकार बिजली का संबंध तार से, बिजली बराबर तार होता है, यानी बिजली क्या किसके अंदर चलती है? तार के अंदर चलती है। तो पानी किसके अंदर चलेगा? पानी किसके अंदर चलेगा बताओ? एक ऑप्शन इन्होंने दे रखा है बोतल से, जग से, नदी से, पाइप से। बताओ, तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका पाइप। कौन सा होता? पाइप होगा, पाइप होगा। पाइप के अंदर से तो पानी चलता है। ये क्वेश्चन आया हुआ आपका आंध्रा बैंक एसओ की एग्जाम हुई थी 2002 के अंदर, उसमें आपका ये क्वेश्चन आया हुआ। किसमें? बैंक आपका 2002 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर इतना हाई लेवल नहीं है, ये बिल्कुल लो लेवल क्वेश्चन है, ज्यादा हाई लेवल नहीं है। इसको आप मैं करा रहा हूँ। देखो, आय का संबंध है लाभ से। जिस प्रकार आय बराबर होता है लाभ, आय बराबर होता है लाभ, उसी प्रकार व्यय बराबर क्या होगा? व्यय बराबर क्या होगा? आय यदि आप आय करोगे तो लाभ होगा हमें, तो व्यय बराबर क्या होगा? तो ज्यादा हानि, आप ये हानि होगी भाई, ज्यादा व्यय करोगे तो हानि तो होती है, ये थोड़ी हानि नहीं होती, बिल्कुल हानि ही होती है मेरे दोस्त। आपको जिस प्रकार दया का संबंध है सद्गुण से, जिस प्रकार दया का संबंध यहाँ पर लिख रहा हूं, दया का संबंध है सद्गुण से, ये भी आपका यहाँ पर आंध्रा बैंक के अंदर ही आया हुआ है ये क्वेश्चन भी। ठीक है ना, दया का संबंध है सद्गुण से। किससे? दया का संबंध है सद्गुण से। उसी प्रकार आपका दया का संबंध है सद्गुण से, इसी प्रकार क्रूरता का संबंध किससे है? क्रूरता का संबंध किससे है? क्रूरता का संबंध किससे है मेरे दोस्त? क्रूरता का संबंध किससे, यह बताना आपको। क्रूरता का संबंध, जैसे आपका यहाँ पर दया किसी से सद्गुण होता है, तो क्रूरता का संबंध आपका दुश्मनी से, आवेग से, या फिर खसोप से, या आपका कर्मफलों से। तो आपको इनमें से एक ऑप्शन दे रखा, इनमें से कोई। तो ये भी आपका इसका आंसर है, क्योंकि ये कोई आपका ऑप्शन नहीं है। ये आपका आरबीआई बैंक 2003 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। किसका आया हुआ? 2003 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जिस प्रकार आपका आंख का संबंध है प्रकाश से, आंख का संबंध है प्रकाश से। देखो दोस्त, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूंगा। आंख का संबंध है, आंख का संबंध है प्रकाश से। बिल्कुल आपके आए हुए क्वेश्चन आज ही कर लेते। ये 26-27 क्वेश्चन है जो आपको मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, ध्यान रखना। आंख का संबंध आपका यहाँ पर प्रकाश से, तो उसी प्रकार कान का संबंध किससे होगा? यानी कि आंख का काम क्या होता है भाई? आंख का काम होता है देखना, देखना में प्रकाश होगा तभी तो देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, देखो ध्यान रखना। यहाँ पर सुनना, श्रवण, दावनी, ढोल, इनमें से कौन नहीं? ये क्वेश्चन बड़ा आपका यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि सुनना भी ऑप्शन दे दिया, श्रवण भी ऑप्शन दे दिया, दावनी भी ऑप्शन दे दिया, और ढोल भी ऑप्शन दे दिया। देखो, यहाँ पर आपका सुनना कोई ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि यार आपका आंख का संबंध जिस प्रकार से प्रकाश है, तो आप आंख का संबंध देखना होता, तब तो आपका सुनना होता है। आंख का काम होता है देखना, तब आपका इसका सुनना होता है। जिस प्रकार हमें यहाँ पर देखते हैं श्रवण, तो श्रवण भी कोई ऑप्शन नहीं है, सुनना और श्रवण एक ही चीज है, पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर ध्वनि, तो आपका यहाँ पर कान का संबंध ध्वनि, यानी कि कान का किससे संबंध है? ध्वनि से संबंध है। किससे संबंध है? कान का संबंध है ध्वनि से। जिस प्रकार आपका यहाँ पर प्रकाश, आंख प्रकाश को पहचानते है, तो उसी प्रकार कान किसको पहचानता है? ध्वनि को पहचानता है। किसको पहचानता है? ध्वनि को कान पहचानता है। दोस्त, एक एक चीज को यहाँ पर क्लियर करूंगा। जिस प्रकार अध्यापक शिक्षा से संबंधित है, उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित है? देखो ध्यान रखना, अध्यापक क्या देता है? अध्यापक क्या देखता है? शिक्षा देता है। किसे देता है? शिक्षा देता है। उसी प्रकार डॉक्टर क्या देता है? डॉक्टर क्या देता है मेरे दोस्त, बताओ। इसी प्रकार आपका डॉक्टर क्या देता है? डॉक्टर क्या देता है मेरे दोस्त, बताना। कि जिस प्रकार आपका अध्यापक आपका शिक्षा देता है, तो डॉक्टर इनमें से क्या करता है? रोगी, अस्पताल, नर्स, या इलाज? कौन सा करता है भाई? इलाज ही तो करता है। तो इलाज यहाँ पर मैं करा रहा हूँ। और ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीपीओ फर्स्ट एग्जाम 2009 के अंदर। किसमें आया हुआ है? 2009 के अंदर आपका एसएससी सीपीओ 2009 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान रखना, आए हुए क्वेश्चन से आपको करा रहे हैं। जिस प्रकार सुख का संबंध है दुख से, जिस प्रकार सुख का संबंध है, सुख का संबंध है दुख से, ठीक है, यानी सुख होगा तो दुख भी होगा। उसी प्रकार संपन्नता, यानी कि संपन्नता,
संपन्नता का संबंध किससे है? तो संपन्नता आपकी किससे होती है भाई? आपका विलासिता से, तंगहाली से, विश्राम से, या गरीबी से, या खटनाई से? बताओ भाई ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, और ये आया हुआ है SBI PO 2008 के अंदर। SBI PO 2008 के अंदर आया हुआ है। तो इसका संबंध आपका तलहाली से, किससे? तंगहाली से, तंगहाली से आपका इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जिस प्रकार सागर का संबंध है नौका से, देखो आगे मैं करता हूं यहाँ पर, जिस प्रकार सागर का संबंध है, सागर का संबंध है नौका से, किससे? नौका से। उसी प्रकार आपका सागर का संबंध है, तो रास्ता किसका संबंध है? रास्ता, रास्ता आपको बताना है मेरे दोस्त। तो इसमें उत्तर आपका ऑप्शन दे रखा है, परिवहन से, यात्रा से, आपका यात्री से, बस से, या ट्रैफिक से। देखो एक चीज तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सागर में क्या चलती है भाई? नौका चलती है। तो आपका यहाँ पर रास्ते पे कौन सी चलेगी? तो रास्ता पर तो भाई बस ही चलेगी। ये तो आपका है, तो परिवहन थोड़ी, परिवहन तो पूरा आ जाता है, ठीक है। परिवहन तो कोई एक आपका चीज होता है, ठीक है। यात्रा, यात्रा कोई यात्री करता है, यात्री तो यात्रा करता है। या बस, बस हाँ भाई बिल्कुल, बस ही तो रास्ते पे चलती है। अब ट्रैफिक, ट्रैफिक तो भाई जाम होना होता है, ट्रैफिक तो भाई हाँ होता है रास्ते पे, पर अभी रास्ता ट्रैफिक पे आप जाम हो जाते हो, ट्रैफिक तो उसको बोलते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जिस प्रकार बछड़ा का संबंध गाय से, जिस प्रकार बछड़ा, बछड़ा का संबंध यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो, जिस प्रकार बछड़ा का संबंध गाय से, उसी प्रकार आपका पिल्ला का संबंध किससे है? उसी प्रकार पिल्ला का संबंध किससे है मेरे दोस्त? बताओ भाई पिल्ला का संबंध किससे? जिस प्रकार आपका बछड़े का संबंध गाय से, उसी प्रकार पिल्ले का संबंध किससे है मेरे दोस्त? बताना। तो उसी प्रकार पिल्ले का संबंध आपको कुतिया से, गधा से, घोड़ा से, या कुत्ता से? अब बताओ मेरे दोस्त। तो हाँ मेरे दोस्त बताओ भाई, आपका बछड़ा का संबंध गाय से। अब बछड़ा ये तो नहीं कि भाई आपका, हाँ होता है एक बछड़ा, गाय का बेटा भी होता है, ठीक है। गाय का बेटा होता है, गाय का बेटा क्या होता है? बछड़ा होता है। यहाँ पर ये तो दे रखा नहीं है ना भाई कि आपका, कि गाय है, कि आपका जैसे बैल है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो कुछ दे रखा नहीं है, बछड़ा तो दे रखा है। हम छोटे बछड़े को हम बछड़ा ही बोलते हैं, ध्यान रखना मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ध्यान से सुन लेना। कुतिया, कुत्ता, गधा, घोड़ा। देखो पिल्ला, पिल्ला किसे बोलते हैं? पिल्ला यहाँ पर कुतिया के बच्चे को भी बोलते हैं, नहीं। आपको यहाँ पर कुत्ता को क्या बोलते हैं? पिल्ला बोलते हैं। कुत्ता के बच्चे को क्या बोलते हैं? पिल्ला बोलते हैं। कुत्ता के बच्चे को क्या बोलते हैं? पिल्ला बोलते हैं। कुत्ता इसका ऑप्शन होगा। ये आया हुआ आपका SSC GD 2018 के अंदर, SSC GD 2018 का ये क्वेश्चन है। आप ध्यान रखना, बछड़ा, गाय, पिल्ला, आपका कुत्ता, याद रखना भाई मेरे दोस्त। आपका एक क्वेश्चन आता है आपका, जिस प्रकार हम नाव को पतवार से चलाते हैं, जिस प्रकार नाव हमारा पतवार से चलता है, पतवार से चलता है, उसी प्रकार साइकिल किससे चलता है? बताओ भाई दोस्त, साइकिल किससे चलता है? तो बताओ साइकिल किससे चलता है? चेन से चलेगा, सड़क पर चलेगा, पहिया, पेंडल? बताओ भाई। अब देखो एक बात तो मैं आपको, नाव पतवार, यानी कि नाव को आप चलाने के लिए पतवार का उपयोग करते हो, तो साइकिल को चलाने के लिए आप यहाँ पर पे आपको पहिए से तो साइकिल चलती है भाई। आपको चेन, चेन से आपका काम नहीं, आपका यहाँ पर सड़क, सड़क पर साइकिल चलती है। पर पेंडल हम इसे पतवार से चलाते हैं, तो इस साइकिल को हम किससे चलाते हैं? तो पेंडल से ही चलाते हैं। पेंडल क्या होता है? पेंडल इसका ऑप्शन होगा। क्या होगा? पेंडल इसका ऑप्शन होगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है RRB 2006 के अंदर, क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना मेरे दोस्त। RRB 2006 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हृदय, आपका रक्त का संबंध हृदय से, रक्त का संबंध आपका, रक्त का संबंध आपका हृदय से, रक्त का संबंध हृदय से है। तो उसी प्रकार वायु का संबंध किससे होगा? उसी प्रकार वायु का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार रक्त का संबंध आपका हृदय से है, तो वायु का संबंध किससे होगा? तो वायु का संबंध होगा आपका फेफड़ा से। किससे होगा? फेफड़ा से होगा। अब देखो ध्यान रखना, फेफड़ा क्यों दोस्तों बता रहा हूं मैं आपको। रक्त, हमारा रक्त किस काम करता है? हृदय जब धड़कन करता है तो रक्त की तो आपका प्रवाह होता है, धड़कन हृदय करेगा तभी तो रक्त प्रवाह होगा। और वायु, यानी कि हम श्वसन लेंगे तो वो फेफड़ों के अंदर जाके तो हमें वायु, आपका श्वसन प्रक्रिया फेफड़ों के अंदर पूरी होती है। तो उस प्रकार से आपका यहाँ पर फेफड़ा इसका आपका आंसर होगा मेरे दोस्त, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन आया है SSC 2009 के अंदर, SSC 2009 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, थर्मामीटर का संबंध है
डिग्री से। जिस प्रकार हम थर्मामीटर का संबंध, अब देखो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है मेरे दोस्त कि आपको यहाँ पर काम आना चाहिए कि आपको यहाँ पर किस काम को, देखो थर्मामीटर का काम होता है डिग्री नापना, डिग्री में नापना, थर्मामीटर का काम होता है डिग्री में नापना। उसी प्रकार घड़ी, घड़ी यहाँ पर आपको दे रखा है, तो घड़ी का किससे संबंध है? देखो घड़ी का संबंध आपका दीवार से, समय से, घंटा से, सुई से या पेंडुलम से। देखो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, थर्मामीटर डिग्री में नापते तो घड़ी किस में नापती, तो घड़ी आपके घंटे में नापती है। यहाँ पर मिनट और सेकंड दी होती तो अलग बात है, पर यहाँ पर मिनट और सेकंड दी हुई नहीं है, मतलब आपका यहाँ पर घंटा दे रखा, ठीक है, क्या देगा, घंटा दे रखा। अगला क्वेश्चन आता है, जैसे जीत का संबंध है खुशी से, उसी प्रकार असफलता का संबंध किससे है? देखो जिस प्रकार आप जीत जाते हो, कोई भी यदि आप सिलेक्शन हो जाता है तो आपको खुशी तो यार आपको तो होगी ना, और मेरे को तो होगी भाई, बिल्कुल। आपका जीत का संबंध आपका यहाँ पर जीत का संबंध है, अच्छा जीत का संबंध है खुशी से, ठीक है। अब आपके सिलेक्शन होगा, मुझे खुशी होगी क्योंकि आपको भाई, आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। असफलता, असफलता का संबंध किससे है? जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है, उसी प्रकार असफलता का संबंध किससे है? तो असफलता का संबंध है निराशा से। किससे है? निराशा से संबंध है, निराशा से संबंध है, ठीक है ना मेरे दोस्त। यह आपके क्वेश्चन थे, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। आगे आपको यहाँ पर जो अगला टॉपिक आएगा उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आप ये टेंशन मत करो, यदि आप चाहते हो इसके अभ्यास क्वेश्चन वगैरह कुछ मिले तो मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ आपको हर संडे को यहाँ पर मिल जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो भी हम करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत प्रकार के बनते हैं इसके अंदर। देखो आपके एक तो एबीसीडी वाले क्वेश्चंस बनते हैं, वो अगली क्लास में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिसके हम 10-12 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो आपके अल्फाबेट से वो क्वेश्चन करेंगे, और आपके 10-12 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जो आपके यहाँ पर जो अंकगणित के आते हैं वो क्वेश्चन करेंगे, ताकि 10-15 क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों, ताकि आपको जो भी महत्वपूर्ण चीज है वो डिटेल में आपके साथ शेयर कर सकूं, और जो आपके आने वाले क्वेश्चन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण चीज साबित हो सके। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।